हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। पहला पार्ट है 1 लाख इज़ इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। 1 लाख इज़ इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। सबसे पहले हम इन्हें नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 1 लाख में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ होते हैं। सो हमने 1 लाख में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमने 1 लाख को इस तरह से लिखा है। देन 10,000, तो यहाँ पर राइट साइड में हमने 10,000 लिखा है और मैंने बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आप 1 लाख को 10,000 के इक्वल कैसे कर सकते हैं? आप क्या नंबर यहाँ पुट करेंगे कि 1 लाख 10,000 के इक्वल हो जाए? तो आप सबसे पहले यहाँ पर ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे 1 लाख में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 एंड 5। एंड राइट साइड पर हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरो सेम हो जाएंगे, 5 5। तो इसका मतलब है हमारे पास ब्लैंक में क्या आना चाहिए? हमारे पास जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आना चाहिए 10। तो इट मीन्स 1 लाख इज़ इक्वल टू 10,000, राइट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। इसे भी हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिलियन इज़ इक्वल्स टू 10 लाख। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था 1 मिलियन इज़ इक्वल्स टू 10 लाख। 10 एंड लाख, लाख में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं? राइट, 5। एंड 10 लाख, 10 लाख मीन्स 10 इंटू में 1 लाख, तो आपके पास टोटल ज़ीरोज़ हो गए 6। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 10 लाख को, दिस 10 लाख मेक्स अ मिलियन। तो 1 मिलियन को इस तरह लिखा है 100,000, तो 100 हो गया ये और 1000 हो गया यहाँ, लाइक दिस। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी है तो इनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल होने चाहिए। पर क्या इनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इक्वल हैं? इट ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 6 ज़ीरोज़ एंड ऑन द राइट साइड वी हैव ओनली 5 ज़ीरोज़। इट मीन्स 1 ज़ीरो इज़ मिसिंग। तो कितना आना चाहिए 1 ज़ीरो के लिए? 1 ज़ीरो का मतलब है आपके पास 10 मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? जो हमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक में कितना आना चाहिए? 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000? 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 100,000। देखिए नीचे हमने यही लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट इज 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10 लाख। 1 crore, in 1 crore we have how many zeros? In 1 crore we have 7 zeros। एंड 10 लाख को नंबर्स की फॉर्म में अगर हम लिखें तो 10 को हमने 1 0 10 लिखा है और लाख में वी हैव 5 zeros, तो यहाँ हमने लाख लिखा है। तो टोटल ज़ीरोज़ इस तरफ राइट साइड में हमारे पास कितने हो गए? टोटल ज़ीरोज़ हो गए 6 और लेफ़्ट साइड में हमारे पास ज़ीरोज़ हैं 7। तो हमें यहाँ भी एक ज़ीरो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, राइट। इसका मतलब हमारा 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10 लाख? 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख, राइट। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। Fourth part is 1 crore is equal to how many millions? 1 crore is equals to how many millions? How many zeros are there in 1 crore? We have 7 zeros in 1 crore. And let's check the right side. Right side is million. Million is equals to 10 lakh. तो हमने राइट साइड में लिखा है 10 और लाख, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 6। वी हैव 6 ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड एंड 7 ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट साइड। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें फिर से इसे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड को
10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन दैट 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 million, right? Now moving on to next part, fifth, 1 million is equals to how many lakh? 1 मिलियन में कितने लैख होते हैं? 1 मिलियन हैव, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लैख? 10 लैख। और अगर नंबर ऑफ जीरोस को इक्वेट करके देखें तब भी देखिए 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैख। 10 लैख मीन्स इट विल हैव 6 zeros on the left side and on the राइट साइड इट हैज़ ओनली 5 zeros। तो ज़ीरोज़ को इक्वल करने के लिए हम इसके राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1000, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गए बोथ साइड्स। तो इट मीन 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, इट मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो इस तरह से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So we are going to start our question number 2, and this question number 2 says place commas correctly and write the numerals। कॉमास आपको इसमें करेक्टली पुट करनी है, फिर इन नंबर्स को लिखना है। तो हम शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। जहाँ स्पेस होगा मैं उसके सामने लिखूँगी, अदरवाइज़ मैं कहीं और लिख के उसका पार्ट नंबर लिख दूँगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट ए लिख रहे हैं। तो स्पेस नहीं है वहाँ, तो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 73 लाख, इट इज़ 73 लाख के लिए वी पुट अ कॉमा, देन 75 देन वी पुट अ कॉमा फॉर 1000, देन इट इज़ 307। तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट के लिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 9 करोड़। सो दिस विल बी 9 करोड़ के लिए भी पुट अ कॉमा, देन इट सेज 5 लाख। बच्चों जो नंबर्स होते हैं ये जो फैमिली है इसकी डबल फैमिली होती है ना, जैसे करोड़ 10 करोड़, लाख 10 लाख, बट यहाँ पर लाख की टर्म है, 10 लाख में कोई टर्म नहीं है। इट इज़ जस्ट 5 लाख, नॉट 40 लाख, 42 लाख, 34, ऐसा कुछ नहीं है। और सिंगल टर्म में है ये 5 लाख। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा और फिर हम 5 लिखेंगे। देन वी हैव 41। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टर्म मिसिंग है 1000 की। तो 1000 की टर्म मिसिंग है, इट मीन्स हम उस जहाँ नहीं है वहाँ उसके लिए 00 लिखेंगे। तो ये हमने 1000 के लिए लिख दिया। देन वी हैव 41 में हमारे पास 100 की टर्म भी नहीं है, तो 100 के लिए भी हमने 0 लिखा और लास्ट में हमने लिखा 41। अब आप इसको रीड करें तो ये क्या बनेगा, 9 करोड़ 5 लाख 41। Then coming to the C part, C part says 7 crore. We write 7 crore के लिए we put a comma. Then it says 52 comma, lakh के लिए हमने comma लगा दिया। Then 21 then we put a comma for 1000, 21, then it says 21,000, then it says 302, so we will write 302. So this is our C part, 7 crore 52 lakh 21,302। कॉमास जो हैं वो हमेशा लास्ट से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 1 डिजिट के बाद लगता है। तो कॉमा को नंबर सिस्टम से मैच करना बहुत ज़रूरी है, राइट। देन वी कम टू डी पार्ट। डी पार्ट सेज 58 मिलियन। बच्चों ये मिलियन में है, इट मीन्स इट इज़ इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। अच्छा, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा के बारे में मैंने नहीं बताया था।
इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, बाकी के सारे कॉमा के लिए हम 2 डिजिट का गैप लेते हैं. इन इंटरनेशनल सिस्टम वी पुट द फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 digits, then second comma also after 3 digits, then third comma also after 3 digits. हम इंडियन सिस्टम में जो सेकंड थर्ड कॉमा है वो 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल में सारे ही कॉमास 3 डिजिट्स के बाद लगाए जाते हैं. राइट. तो चलिए हम डी ऑप्शन को अब करते हैं. इट इज़ 58 मिलियन. 58 मिलियन. मैं आपका डी ऑप्शन यहाँ लिखती हूँ. इट विल बी 58 मिलियन. बिलियन के लिए कॉमा लगाया. देन वी हैव 423. 423 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसलिए हमने 58 के बाद एक कॉमा लगाया. देन 423 के बाद एक कॉमा लगाया, क्योंकि मिलियन एक फैमिली थी, तो मिलियन फैमिली 58 मिलियन, तो मिलियन के लिए कॉमा लगाया. then we had 423. then comes 1000, तो 1000 के लिए हमने एक कॉमा लगाया. and at last we have 202, तो this will be 202. this will be the T part. now last part is 23 lakh, so this will be 23 lakh के लिए we put a comma. then we have 30,000, so we put 30, then for 1000 we put a comma, then it says 10. 100 की टर्म नहीं है, तो इसलिए we will write 0 and last में we had 10. तो इस तरह से हम इसको नंबर न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखेंगे और कॉमास लगाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आपको इनके जो नेमिंग करनी है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी है. तो सबसे पहले हम कॉमा लगा लेते हैं. कॉमा लगाने के बाद नेमिंग करना ईजी हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट. पीछे से काउंट करते हैं. तो 1s 10s 100. तो पहला कॉमा जो आएगा, जो पहला कॉमा आएगा वो आएगा 7 के आगे. then we will have a comma after 9, then we will have comma after this 7. so we will read it as कितने commas हैं. there are 3 commas and 3 commas mark lakh और crore. yes, it marks crore. so it will be 8,75,95,762. राइट. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पीछे से शुरू करते हैं फिर से. तो 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा लगेगा, तो 2 के आगे एक कॉमा आएगा. देन 2 डिजिट के बाद आफ्टर 2 डिजिट वी पुट अ कॉमा, तो वी विल पुट अ कॉमा हेयर आफ्टर 4. देन 2 डिजिट के बाद तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे यानी कि कितने कॉमा आए हैं. देयर आर 2 कॉमाज. इट मीन्स इट दिस नंबर मार्क्स lakh. so number will be read as 85,46,283. good. now third part. पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाया फर्स्ट, देन एक और लगाया जो 0 है उसके बाद लगाया है, देन 99 के बाद लगाया है. तो कितने कॉमास आए हैं? 3. इट मीन्स इट मार्क्स करोड़. so this will be read as 9,99,46,000. क्योंकि 1000 का स्पेस 0 है तो हम 1000 रेड नहीं करेंगे, और उसके बाद हमारे पास 46 है. तो एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं इसे. क्या बनेगा ये? दिस विल बी रेड एज, इसे कैसे पढ़ा जाएगा? दिस विल बी रेड एज 9,99,46,000. लास्ट वन. पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पहला कॉमा लगाया, देन 2 डिजिट छोड़ के फिर एक कॉमा लगाया, देन 2 डिजिट स्किप किए और एक कॉमा यहाँ. तो हाउ मेनी कॉमाज आर देयर? देयर आर 3 कॉमाज एंड 3 कॉमाज मार्क करोड़. 3 कॉमाज मार्क करोड़. so this will be read as 9,99,46,000.
9,84,32,701, right? 9,84,32,701. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Fourth question says insert commas suitably and write the names according to international system of numeration। आपको इसमें जो कॉमा लगाने हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाने हैं। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें जो सिस्टम फॉलो करना है वो आपको कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? इंटरनेशनल सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमाज एवरी 3 डिजिट्स के बाद लगते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाए जाते हैं। और नेमिंग आपको पढ़ाई थी मैंने कल, तो आप उसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ 0 से पहले एक कॉमा आएगा, देन फिर 9 से पहले एक कॉमा आएगा। इसमें दो कॉमा मार्क करते हैं मिलियन को। सो दिस विल बी रेड एज 78,921,092, 78,921,092। नाउ सेकेंड पार्ट, 3 डिजिट्स पे पहला कॉमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के अगला कॉमा, और इसको रीड कैसे किया जाएगा? 2 कॉमा मतलब मिलियन। तो दिस विल बी रेड एज 7,452,000। 3 डिजिट हैं इसलिए हम इसे 100 में रीड कर रहे हैं। 7,452,000, दूसरा कॉमा 1000 को मार्क करता है। सो दिस विल बी 7,452,283। थर्ड पार्ट पर आते हैं। 3 डिजिट पर पहला, फिर 3 डिजिट छोड़ के दूसरा, 2 कॉमा, इट मीन्स मिलियन। तो दिस विल बी रेड एज 99,985,102, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन का पार्ट, डी पार्ट। पुट द कॉमा फ्रॉम लास्ट 3 डिजिट्स काउंट किए हमने, तो एक यहाँ आया, देन अगला यहाँ 0 के बाद आया, और 2 कॉमा मीन्स मिलियंस। सो दिस विल बी रेड एज 48,49,831। So we end up our exercise here. I hope you understood the exercise very well. Do it in your copies. Thank you for today.